हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है हमारा, द आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस गिवन है, बिलोंग्स टू क्लास 6। सेकंड स्टेटमेंट है, IPv4 एड्रेस कंसिस्ट 64 बिट्स। तो ऑप्शन है हमारे पास बोथ ट्रू, बोथ फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। तो चलिए हम सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहले से पहले हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखें, IPv4 एड्रेस कंसिस्ट 32 बिट। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। क्योंकि IPv4 जो होता है हमारा, बेसिकली इंटरनेट जो होता है वो टू टाइप का होता है। पहला जो होता है IPv4 हमारा 32 बिट्स का होता है। एंड IPv6 जो होता है वह 128 बिट्स का होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 64 बिट, जो कि गलत है। एंड IPv4 जो होते हैं उसमें बेसिकली 5 क्लासेज होते हैं, 5 क्लासेज होते हैं। एंड क्लास 1 जो होता है, जो कि क्लास ए है, एंड इसका जो है रेंज होता है वह 0 से 127 तक होता है। क्लास बी की बात करें तो उसका रेंज होता है 128 से 191 तक। एंड क्लास सी का रेंज होता है 192 से 223 तक। एंड क्लास डी का रेंज होता है 224 से लेकर के 239 तक। एंड क्लास ई का रेंज होता है 240 से 255 तक। तो ये 5 क्लास हैं एंड इनके जो है ये सारे रेंज है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 195 जो है वह किसके क्लास सी के रेंज में आता है। तो आप लोग देखें 192 से 223 तक के बीच में होता है ये। तो यह जो है हमारा पॉइंट नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IEEE 802.3 लैन मैन वैन एंड पैन। जो बेसिकली IEEE 802.3 है, यह बेसिकली ईथरनेट का स्टैंडर्ड है। एंड ईथरनेट को जो हम लोग यूज करते हैं लैन में। तो इस अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। रिजर्वेशन, पोलिंग, TDMA, टोकन पासिंग, CSMA, CD। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है बेसिकली यह परमिशन बेस्ड होता है। यह परमिशन बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि परमिशन लेकर के कोलिजन किया जाता है। लाइक किसी एक डेटा को भेजना है तो सबसे पहले परमिशन लिया जाएगा, देन भेजा जाएगा। लाइक आप लोग ने क्लास में देखा होगा कि क्लास टीचर रहते हैं, किसी स्टूडेंट को बाहर जाना होता है तो वह मे आई गो आउट सर बोलता है, तो किसी एक को जाने दिया जाता है। यदि दूसरा उसी टाइम बोलता है तो सर बोलते हैं कि नहीं, इसको नहीं, पहले इसको आने दो, उसके बाद आपको भेजा जाएगा। तो ये परमिशन बेस्ड काम होता है, तो इसमें कोलिजन नहीं होता है। एंड रिजर्वेशन जो होता है यह परमिशन बेस्ड होता है, जो कि कंट्रोल एक्शन के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर, ए नंबर जो है रिजर्वेशन, यह हमारा सही है। एंड पोलिंग जो है, पोलिंग भी बेसिकली परमिशन बेस्ड होता है। TDMA, बेसिकली TDMA का मतलब होता है टाइम डिवीजन, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA का फुल फॉर्म हो गया TDM, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एंड यह जो है बेसिकली टाइम डिवीजन बेस्ड होता है या फिर चैनलाइज्ड बेस्ड होता है यह। तो यह जो हमारा गलत है। एंड टोकन पासिंग का बात करें तो टोकन पासिंग भी जो होते हैं यह भी हमारा परमिशन बेस्ड होता है। एंड CSMA CA, एंड यह जो है CSMA CA, यह बेसिकली लैन पर काम करता है। एंड लैन पर काम करता है, इसमें कोलिजन होते हैं, इसमें कोलिजन जो है होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉइंट नंबर A B and D ये हमारा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B A B and D यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। डेटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, ईच पैकेट टेक्स डिफरेंट रूट, रिक्वायर्स डेडिकेटेड पाथ, सपोर्ट्स डायनेमिक राउटिंग। तो इन सब में से कौन सा ऐसा जो है
पैकेट स्विचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सबसे पहला है डेटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, तो यह पॉइंट हमारा सही है। डेटा को जो है इसमें पैकेट्स में बनाया जाता है एंड ईच पैकेट टेक डिफरेंट रूट, तो पैकेट का जो है इसमें अलग अलग रूट होता है, यह पॉइंट भी सही है। रिक्वेस्ट डेडिकेटेड पाथ, यह पॉइंट जो हमारा गलत है, इसमें जो है कोई डेडिकेटेड पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नोट रिक्वायरमेंट ऑफ नोट रिक्वायरमेंट ऑफ डेडिकेटेड पाथ। एंड लास्ट है हमारा सपोर्ट डायनेमिक राउटिंग, तो यह पॉइंट भी हमारा सही है, यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टू इंटरकनेक्ट टू सिमिलर लेंस द सिंपलेस्ट डिवाइस इज, तो दो जो है हमें सिमिलर लेंस को इंटरकनेक्ट करना है, तो उसके लिए सिंपलेस्ट डिवाइस क्या होगा, तो उसके लिए सिंपलेस्ट डिवाइस होता है हमारा ब्रिज। ब्रिज का जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं मैक में, एंड यह जो है डेटा लिंक पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर यह काम करता है। ओके, एंड राउटर की बात करें तो राउटर तो आपको पता होगा यह नेटवर्क लेयर पर काम करता है, एंड गेटवे जो है ऑल लेयर पर काम करते हैं, एंड बस बस जो है एक टोपोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, होप टू होप डेटा डिलीवरी इज कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर डेटा लिंक लेयर। देखो होप टू होप लेयर जो होता है, होप टू होप डेटा डिलीवरी, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड टू नोड। नोड टू नोड इसे ही हम लोग बोलते हैं, एंड नोड टू नोड या फिर होप टू होप जो है यह डेटा लिंक का काम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेटवर्क लेयर में बात करें तो इसमें जो है डेटा थ्रू पैकेट जो है सेंड किया जाता है पैकेट्स का यूज करके, एंड फिजिकल लेयर का बात करें तो जाए तो यहाँ जो है पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी होता है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का बात करा जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है इन टू इन डिलीवरी होता है, इंड टू इंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इज नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल, कौन सा सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं, एफ टी पी, आई पी सेक, पी जी पी एंड एस एस एल। तो सबसे पहले हम लोग एस एस एल का बात करते हैं। एस एस एल मतलब हो गया कि सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड एस एस एल का हम लोग यूज करते हैं इन एच टी टी पी, यहाँ पर हमारा यूज एस एस एल होता है, एंड यह जो है सिक्योर होता है, एंड यह जो है सिक्योर होता है। एंड पीजीपी का बात करें तो पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रीटी गुड प्राइवेसी, एंड यह भी है सिक्योर होता है, एंड इसको जो हम लोग ईमेल इंक्रिप्शन में काम करता है, ये ईमेल इंक्रिप्शन में, ईमेल इंक्रिप्शन में इसका यूज होता है। एंड नेक्स्ट हमारा आईपी सेक, मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एंड ये जो है नेटवर्क लेयर की सिक्योरिटी इसमें जो है नेटवर्क लेयर का सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। एंड लास्ट हमारा एफटीपी, एफटीपी जो है बेसिकली ये प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज होता है, एंड यह सिक्योर नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग एस एफ टी पी का यूज करते हैं जो कि सिक्योर होता है, तो इसलिए यह जो है सिक्योर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच डिवाइस इज यूज्ड व्हेन ईथरनेट सेंड डेटा टू अनदर नेटवर्क, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर या फिर राउटर। तो ब्रिज जो है बेसिकली इसका हम लोग यूज करते हैं सेम लेन में, सेम लेन का काम रहता है, तो इस ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं, एंड गेटवे जो है हर एक लेवल पर काम करता है, एंड रिपीटर जो है बेसिकली रिपीटर का हम लोग यूज करते हैं फॉर सिग्नल बूस्ट, एंड राउटर राउटर बेसिकली हमारा नेटवर्क लेयर पर काम करता है, एंड इसी का काम होता है कि ईथरनेट से जब हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो इसका हम लोग यूज करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डज अ नेटवर्क स्नाइपर कैप्चर एट फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन डेटा, रॉ बिट, डीएनएस क्वेरीज या फिर फायरवॉल लॉग। तो फायरवॉल लॉग तो यहाँ पर होगा नहीं है, डीएनएस क्वेरीज बेसिकली डोमेन नेम, डीएनएस का मतलब हो गया यहाँ पर डोमेन, डोमेन नेम सिस्टम,
एंड यह जो है बेसिकली क्वारी होता है। एंड यहाँ पर फिजिकल लेयर का बात किया जा रहा है, तो इसलिए फिजिकल लेयर जो है रॉ बिट पर काम करता है। आपको पता होगा कि फिजिकल लेयर जो है रॉ बिट पर काम करता है, जो कि 0 एंड 1 पर काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which layer of the OSI model is responsible for encryption and decryption of data? तो कौन सा लेयर जो है OSI का इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? सेशन लेयर या फिर प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट या फिर नेटवर्क लेयर? सेशन लेयर का बात करें तो सेशन लेयर जो है यह मैनेज करता है एंड मेंटेन करता है एंड मैनेज मेंटेन एंड क्रिएट करता है सेशन को। सेशंस को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। एंड प्रेजेंटेशन लेयर का बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है हमारा। एंड यहीं पर जो हम लोग ट्रांसलेशन का भी यूज देखते हैं। इसका आंसर राइट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है बेसिकली रिलायबल एंड फ्लो कंट्रोल पर इसको काम काम में लिया जाता है। एंड नेटवर्क लेयर की बात करें तो यहाँ पर जो है राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डायनेमिक राउटिंग इन लार्ज स्केल नेटवर्क एंड इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट एल्गोरिदम? तो लिंक स्टेट एल्गोरिदम पर बेस्ड कौन होता है? RIP, OSPF या फिर BGP या फिर ARP? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लिंक स्टेट एल्गोरिदम जो है, लिंक स्टेट एल्गोरिदम क्या होता है? लिंक स्टेट एल्गोरिदम जो है बेसिकली यहाँ पर जो है राउटिंग जो होता है वह पूरा नेटवर्क का मैप बनाता है। एंड यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वह निकाला जाता है। लाइक अपने पूरा नेटवर्क के का मैप बनाया राउटिंग का, एंड जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग यूज करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग निकालते हैं डिजिटल एल्गोरिदम यूज करके। एंड यहाँ पर OSPF जो कि हमारा है ओपन सोर्स, OSPF का यहाँ पर यूज किया जाता है। OSPF का मतलब हो गया यहाँ पर फुल फॉर्म ओपन सोर्स ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन सोर्सेस पाथ फर्स्ट, इसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एंड यह जो है लार्ज स्केल पर इसका जो है लार्ज स्केल नेटवर्क पर इसका यूज किया जाता है। RIP का बात करें तो RIP बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर पर काम करता है। एंड BJP जो है बेसिकली यह काम करता है हमारा पाथ वेक्टर पर। एंड ARP बेसिकली यह मैक एड्रेस पर काम करता है। मैक में इसका यूज किया जाता है। एंड ये जो है काम करता है IP टू मैक कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन IPv4 एड्रेसिंग हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर द नेटवर्क पोर्शन इन क्लास बी? तो पूछ रहा है हमसे कि IPv4 में हमारा जो होता है क्लास बी में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर नेटवर्क पोर्शन कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 8, 16, 24 या फिर 32। तो आप लोग ये समझो कि क्लास ए जो होता है हमारा, क्लास ए में टोटल हमारे पास 1 होस्ट बिट होते हैं, जो कि सॉरी 1 हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क होते हैं, प्लस में 3 जो है होस्ट बिट होते हैं। एंड क्लास बी का बात करें तो बी में होता है 2 नेटवर्क बिट एंड 2 होस्ट बिट। एंड क्लास सी में जो है 3 नेटवर्क एंड 1 जो होता है होस्ट बिट होता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक जो ब्लॉक होते हैं हमारे, एक ब्लॉक में टोटल 8 होते हैं बिट्स। एंड 8 बिट्स इंटू 2 तो 16 बिट्स जो है टोटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है, यदि हमारे ऑप्शन में यदि रहता है कि लाइक 14 रहता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर 14 होता है। क्यों? क्योंकि क्लास बी का जो है नेटवर्क बिट में 2 जो है यहाँ पर रिजर्व रहता है। क्लास ए में 1 रिजर्व रहता है, क्लास बी में 2 एंड क्लास सी में 3 जो है यहाँ पर बिट रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? UDP, IP, TCP/IP, ICMP? तो UDP जो होता है बेसिकली, UDP हमारा होता है कनेक्शन लेस।
कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। एंड आईपी इससे रिलेट ही नहीं करता है। टीसीपी जो हमारा आता है वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स, बस, स्टार, रिंग या फिर मेश। तो हाईएस्ट रिलायबिलिटी कौन होता है? हाईएस्ट रिलायबिलिटी हमारा मेश होता है, क्योंकि मेश में जो है मल्टीपल पाथ्स कनेक्टेड होते हैं। लाइक हमारे पास जो है ये चार कंप्यूटर हैं। मेश के अंदर क्या होता है कि ये चारों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो है ये हाईएस्ट रिलायबल होता है। यदि मानिए हमारा एक वायर खराब भी हो गया तो दूसरे वायर से हम इसका काम कर सकते हैं। एंड रिंग जो है ये सर्कुलर होता है। स्टार को तो आपको पता है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरह से बस जो है इसमें एक मेन होता है, बाकी कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक एंड फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मैक एड्रेस पर उसका जो है नेटवर्क लेयर, सॉरी, डेटा लिंक लेयर पर उसका काम करता है, और वह जो है फॉरवर्ड फ्रेम करता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो राउटर जो है बेसिकली यह तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है हमारा। एंड गेटवे जो है ऑल लेयर पर काम करते हैं। मॉडम की बात किया जाए तो मॉडम जो है हमारा बेसिकली फिजिकल लेयर पर यह काम करता है। फिजिकल लेयर जो कि हमारा लेयर 1 होता है। एंड स्विच जो है इसका राइट आंसर स्विच हो जाएगा। स्विच का ही काम होता है यह जो है फॉरवर्ड फ्रेम्स करता है। एंड स्विच आपको पता भी होगा कि स्विच जो है हमारा डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। स्विच हमारा डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू एंड कम्युनिकेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिंक, जैसे ही अभी हमने पढ़ा था, डेटा लिंक जो होता है बेसिकली नोड टू नोड कम्युनिकेशन का काम करता है। एंड नेटवर्क में बेसिकली ये पैकेट के थ्रू डेटा को भेजता है। एंड फिजिकल में जो है रॉ बिट का यूज होता है, रॉ बिट्स का इसमें यूज होता है। एंड नेटवर्क में पैकेट्स। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वह इन टू इंड कम्युनिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? अ होस्ट और इन सिस्टम इज कनेक्टेड टू द रिपीटर, each device is connected to a central hub, a link in the ring is shared among multiple hosts, therefore a multiple access control is required. When a host transmits a frame to another host, the frame moves through the repeater and links. तो पॉइंट नंबर 1 को हम लोग देखें, अ होस्ट और इन सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ रिपीटर। तो इसमें हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं, तो यह पॉइंट हमारा सही है। इच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, इसमें जो है इच डिवाइस सेंट्रल हब में कनेक्टेड नहीं रहता है। सेंट्रल हब में जो कनेक्टेड रहता है वह स्टार टोपोलॉजी के अंदर रहता है, तो इसलिए यह पॉइंट जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अ लिंक इन द रिंग इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल होस्ट, देयरफॉर अ मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, यह पॉइंट भी हमारा सही है। एंड अ होस्ट ट्रांसमिट्स अ फ्रेम टू अनदर होस्ट, यह पॉइंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द हमिंग कोड बिटवीन, ये हमारा दो पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका बीच का हमें हमिंग कोड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली जो है हमिंग कोड डिस्टेंस क्या बताता है, यह मिसमैच डेटा को निकालते हैं इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 1 एंड 1 1 1 1, तो इसमें कितने मिसमैच है हमारे, यह मैच कर रहा है या भी मैच कर रहा है, तो टोटल 1 2 3 मिसमैच है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। अलोहा इज यूज्ड फॉर मल्टीपल एक्सेस ऑन अ शेयर्ड मीडियम। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। अलोहा बेसिकली शेयर्ड मीडियम को जो है सपोर्ट करता है, तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। टीडीएमए यूज वाश टेबल फॉर मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन। तो टीडीएमए जो है वाश टेबल का यूज नहीं करता है, टीडीएमए बेसिकली टाइम स्लॉट का यूज करता है। टीडीएमए टाइम स्लॉट का यूज करता है, तो यह पॉइंट जो है हमारा यह गलत हो गया। CSMA CD वाज इन्वेंटेड फॉर वायरलेस नेटवर्क, यह जो है वायरलेस नेटवर्क के लिए इन्वेंट नहीं किया गया था, यह जो है वायर्ड नेटवर्क के लिए इन्वेंट किया गया था इसको, फॉर वायर्ड नेटवर्क। एंड इसमें जो हम लोग ईथरनेट
ईथरनेट में हम लोग इसका जो है यूज करते हैं। ईथरनेट में हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, सी एस एम ए कोड्स आर सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेटेड बाय ऑर्थोगोनल कोड। तो यह पॉइंट भी हमारा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड इन टीसीपी सेगमेंट हेडर स्पेसिफाई नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, लास्ट बाइट करेक्ट रिसीवर, नंबर ऑफ बाइट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट, नंबर ऑफ बाइट करेक्टली एनालाइज। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वह क्या बताता है? एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है हमारा नेक्स्ट बाइट को हमें बताने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, a block of address is granted to a small organization. We know that one of the address is this, and what is the last address in the block? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये हमारे पास एड्रेस दिया हुआ है, किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है एड्रेस ग्रांट किया गया, एंड उसका लास्ट एड्रेस क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे तरीका होता है कि ये हमारा 28 है, तो हमारे जो है नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का 32 बिट होता है, तो 32 माइनस यहाँ पर 28 करेंगे तो हमारा क्या बच गया, 4। एंड यहाँ पर हम लोग 4 हमारा क्या है, 4 हमारा होस्ट बिट है। ओके, 4 हमारा होस्ट बिट है, तो इसका टोटल एड्रेस क्या हो जाएगा? टोटल एड्रेस हमारा हो जाएगा 2 to the power 4, मतलब कि 16 एड्रेस पर ब्लॉक यहाँ पर हमारा हो गया। तो इसको पर ब्लॉक कैसे निकालेंगे हम लोग? पर ब्लॉक निकालेंगे हम लोग, पहला हो जाएगा हमारा 0 to 15, दूसरा हो जाएगा हमारा 16 to 16 32, 31, एंड 32 to 16 32 16 48, 47, एंड यहाँ हो जाएगा 48 to 63। तो ऑप्शन देखें हम लोग, तो यह जो है हमारा ब्लॉक 3 के अंदर पड़ता है, यह हमारा 39। 39 हमारा कहाँ पड़ता है? 39 हमारा ब्लॉक 3 के अंदर पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी सबनेट्स आर एंड वैलिड होस्ट आर प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क एड्रेस। तो ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस गिवन है, इसमें कितने वैलिड सबनेट्स क्या होंगे एंड होस्ट कितने होंगे, ये दोनों जो है हमें फाइंड करना है। तो सेम, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में ये समझते हैं 172 जो है यह किस क्लास के अंदर आता है। तो क्लास बी जो होता है हमारा, क्लास बी, इसका हमारा जो रेंज होता है वह होता है 128 से लेकर के 191 तक। तो यह हमारा पड़ गया क्लास बी के अंदर। एंड क्लास बी के अंदर टोटल होस्ट कितने होते हैं? टोटल होस्ट जो वहाँ पर 16 होते हैं, होस्ट इक्वल टू 16 एंड नेटवर्क इक्वल टू 16। क्लास बी के अंदर ये होते हैं। एंड यहाँ पर हमें जो है फाइंड करना है, टोटल सबसे पहले सबनेट फाइंड करते हैं हम लोग। सबनेट फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 16 है, बट यहाँ पर टोटल होस्ट जो है हमारा 16 है, यहाँ पर 19 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 का इसका डिफरेंस है, तो 2 to the power 3 कर देंगे, 2 to the power 3 8 हो जाता है, तो टोटल 8 जो है हमारा सबनेट्स यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, या तो 8 आएगा, 8 सबनेट, मतलब या तो सी आएगा या तो डी आएगा। अब चलिए हम लोग टोटल होस्ट निकालने का काम करते हैं। टोटल होस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 32 होते हैं। तो 32 में से हम लोग 90 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बचेगा 13, एंड 13 बचेगा यहाँ पर। देन हम इसको 2 to the power 13 करेंगे, तो 2 to the power 13 हमारा क्या हो जाता है, 2 to the power 13 हमारा हो जाएगा 10808192, ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ होस्ट। एंड यहाँ पर जो हमारा 2 बिट जो रिजर्व रहता है उसको निकाल देंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारा बच जाएगा 8091। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच लेयर ऑफ द OSI reference model deal with determining route to be followed by a packet, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राउट जो है कौन सा लेयर हमारा डिफाइन करता है। राउट जो है राउटिंग के थ्रू होता है, राउटर के थ्रू होता है, एंड राउटर जो है हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क लेयर में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट
नेटवर्किंग के क्वेश्चन किए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियो के बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।